हेलो बच्चों, तो आज जो है आप लोगों के लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है आज बताया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उससे संबंधित क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ये चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब मेन बात है कि आप लोगों के लिए एकदम बिल्कुल नया चैप्टर है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, तरह तरह के नंबर्स के बारे में देखा। तो ये एक नया नंबर क्या ज़रूरत पड़ा, क्यों ज़रूरत पड़ा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम नंबर सिस्टम्स को समझ लें। जैसे उसका समरी, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का जो काउंटिंग नंबर्स था वो नेचुरल नंबर्स था, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा नेचुरल नंबर है। मान लीजिए कि हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, जिसमें आपका नेचुरल नंबर्स में क्या आता है 1 2 3 4 जो काउंटिंग नंबर्स है ये सब नेचुरल नंबर्स के पार्ट हैं, ठीक है। तो जैसे कि नेचुरल नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरीक़ा से इनफाइनाइट तक ये आपका नेचुरल नंबर जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेचुरल नंबर्स, ठीक है। कहाँ से, 1 से शुरू करके इनफाइनाइट तक आप जा सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये सब नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स के बाद अगर हम इसमें एक तो ज़ीरो भी इंक्लूड कर दिया जाए तो एक और लेयर नंबर का बन जाता है, इसमें इंक्लूडिंग ज़ीरो अगर कर लिया जाए तो ये दोनों स्टेटा मिला करके क्या बन जाएगा, होल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो जिस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक नंबर लाइन है, तो यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि यहाँ से काउंटिंग शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस तरीक़े से, सब नेचुरल नंबर है। इसमें अगर ज़ीरो इंक्लूड कर दिए तो होल नंबर आ गया। अब इसमें हमको ये भी हो सकता है कि हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजरमेंट करें तो नेगेटिव डायरेक्शन में भी मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी घटते हुए क्रम में इससे भी कम, इससे भी कम, इससे भी कम। तो ये वाला को अगर हम और एक नंबर ले लें तो एक और नंबर दे देंगे, तो इस तरीक़ा से हम ये सबको पॉजिटिव, ये भी एक नंबर है, तो जिसको हम कह सकते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर्स और ये पूरा मिला करके पॉजिटिव नंबर, ये सब मिला जुला करके क्या बन रहा है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। अब इसके अलावा भी हम इस सब जो पॉइंट है 1 और 2 और या -1 0 इन सब के बीच में भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स, अनगिनत पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो यूनिकली जो है किसी न किसी नंबर्स को डिनोट करता होगा। तो वो सब नंबर क्या है, तो वो सब नंबर को हम एक और लेयर में ले लेते हैं, जिसको हम कह सकते हैं रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। अब जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो p/q के फॉर्म में जहाँ q का वैल्यू 0 नहीं था, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम किसी भी नंबर्स को, यानी ये सारा नंबर्स को हम लोग एक तरीका से मिला जुला करके एक रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स को भी आप रेशनल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखने का बात है कि all this whole numbers or natural numbers or real numbers can be represented as a rational number। पर इसका मतलब ये नहीं कि all rational numbers are actually integers और whole number और natural, ये जो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सारे नंबर्स जो है रेशनल नंबर्स हैं। अब ये रेशनल नंबर्स के अलावा, अच्छा रेशनल नंबर्स का क्या होता है, आप देखिएगा p/q के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस तो जरूर करते हैं, लेकिन इस लेयर में आप देखिएगा, इसके आगे का लेयर में एक और टाइप का नंबर आता है जिसको इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। इरेशनल नंबर का मतलब जब इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो कहीं भी एंड नहीं करता, उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते जाता। जैसे कि हमारे पास पाई का वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास √2 का वैल्यू हो या √3 का वैल्यू हो, ये सब जो एक तरीका का इरेशनल नंबर है। अच्छा, ये सारा मिला जुला करके आप कह सकते हैं इस पूरा जो है जोन है, ये पूरा जोन जो नंबर्स का है असल में रियल नंबर है, क्योंकि एक्चुअली इस नंबर के साथ हम तरह तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाते हैं। ये संभव है, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भागा करना, है ना, और इसको हम प्रैक्टिकली जो है हम रियलाइज भी कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर कुछ और नंबर्स के सेट्स हैं जिसको हम लोग कहेंगे इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स। इस रियल नंबर, ये सारे नंबर्स ही रियल नंबर्स में आ जाएंगे, इसके अलावा जो बात बाकी आ गया वो इमेजिनरी नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया,
जब भी हम, याद होगा आप क्लास 10 में जो है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते समय हमारे पास 3 सिचुएशन आ रहा था। एक सिचुएशन ये आ रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जो है ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा था। तब हम लोग कह रहे थे कि इसका रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स आता था। ठीक है, अच्छा डी का वैल्यू जो है कभी कभी ग्रेटर देन 0 आ जाता था तो हम बोल सकते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होता था। अलग अलग प्रकार के रूट होते थे। और डी अगर लेस देन 0 आ गया तब समस्या खड़ा हो जाता था, नो रियल रूट्स, कोई रूट नहीं आता था, कोई रूट सॉल्व नहीं कर पाते थे हम लोग। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के मदद से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग आगे के अंतिम लेक्चर्स में हम देखेंगे कि किस तरीका से ऐसा भी सिचुएशन जब हो जब d का वैल्यू 0 से कम हो, यानी d का वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर हो, तब किस तरीका से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा। ऐसे इक्वेशंस को भी सॉल्व करके हम लोग लास्ट इसी कॉम्प्लेक्स नंबर के लास्ट जो लेक्चर होंगे उनके उस दौरान जो हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप समझ गए। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमारे पास एक सिचुएशन होता था x² + 1 = 0। मान लीजिए कि ये कंडीशन है, x² + 1 = 0, ये एक इक्वेशन है। आपको देख के लग रहा होगा कि सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, x² + 1 = 0। लेकिन सिचुएशन देखिए यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है। x² क्या हो जाएगा, -1 और x √(-1). अब लीजिए प्रॉब्लम आ गया, √(-1). अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन, तो इसको सोल्यूशन के लिए नया एक तरह का तरीका डिराइव किया गया, जहां पर हम लोग √(-1) को स्पेसिफिकली हम क्या मान लेते हैं कि इसको √(-1) को इसको -1 को i के बराबर मान लेते हैं। और ये i क्या है, आयोटा है, आयोटा। ये जो है एक तरीका का इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है √(-1). ठीक है, तो इस तरीका से हम कह सकते हैं इसका सोल्यूशन क्या है, ±√(-1), यानी x = इसका सोल्यूशन हम लोग निकाल लिए +-i रिप्रेजेंट्स -√(-1). इस तरीके से इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, x = +-i। और इसका फैक्टर्स तब हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टर्स लिख सकते हैं x + i एक बार और x - i। अब ध्यान से सुनिए, ये x + i एक नंबर है, x - i भी एक नंबर है, और ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस तरीका से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। कॉम्प्लेक्स नंबर लेट अस रिप्रेजेंट विद z। तो z का इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म क्या होगा, a + ib, जहां पर a कोई नंबर है, b भी कोई नंबर है, और i जो है वही √(-1) है। ठीक है, a एक नंबर है, b भी एक नंबर है, और i जो है, आयोटा जो है वो √(-1) है। तो हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z = a + ib के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर ये जो a जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखिए, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किससे मिलके बना है, दो पार्ट से मिलके बना है। इसको बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब देखिए कि हमारा एक्सप्रेशन में ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और जिसमें रियल पार्ट अगर 0 हो और इमेजिनरी पार्ट अगर है, b का वैल्यू 0 नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये किस तरीका का कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इफ अगर z में यहां पर कब हो रहा है, जब when a = 0, जब a का वैल्यू 0 आ जा रहा है तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर है। उसी तरीका से अगर मान लीजिए ये 0 नहीं है बल्कि कोई रियल नंबर है और यहाँ i × 0 है, तो यहाँ पर क्या देखेंगे, इमेजिनरी पार्ट जो है वैनिश हो जाएगा। हालांकि इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कहेंगे प्योरली, है ना, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इस तरीका से हम कह सकते हैं कि हम दुनिया का जितना सारा नंबर है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो दायरा है वो रियल नंबर के बाहर का बाउंड्री में है। तो रियल पूरा जो भी बाहरी दायरा में है वो सारा इंक्लूड करता है उसके अंदरूनी दायरे को, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर सारे नंबरों के ऊपर है, यानी सारा नंबर्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो यहाँ पर देख रहे हैं। यानी आपको तो लगेगा z इक्वल टू सिर्फ 3 आ रहा है, लेकिन z ये भी, इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसका कुछ ऑपरेशंस भी देखते हैं। सो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के से संबंधित अलजेब्रा के बारे में देखेंगे और उस पे बेस करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज जो इस पे होल्ड करता है या लॉज होल्ड करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और z1 इक्वल टू a1 मान लीजिए a प्लस ib है ना, और एक z2 है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो a है, तो यहाँ पर मान लीजिए c प्लस id है। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस ib ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जो c प्लस id के फॉर्म में है, जहाँ पर ये a रियल पार्ट है और b ये जो ib है इमेजिनरी पार्ट है। यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स नंबर z2 में c रियल पार्ट है और id जो है आपका इमेजिनरी पार्ट है। अब इस दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो ध्यान से गौर से देखिए, मान लीजिए z1 के साथ हम z2 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a प्लस ib को ऐड कर रहे हैं हम c प्लस id से। ठीक है, तो जब हम ऐड कर रहे थे होगा क्या, ये रियल पार्ट और इसका रियल पार्ट दोनों एक जगह आ जाएगा, अब प्लस दोनों का इमेजिनरी पार्ट ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जहां पर ये a प्लस सी रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का और i इंटू बी प्लस डी ये इमेजिनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो ये भी एक तरीका का एक रियल नंबर ही है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो रिजल्टेंट इज आल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट मींस दैट इट होल्ड्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। ठीक है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रहा है, तो ये वाला एक पार्ट हो गया। उसी तरीका से मान लीजिए कि हमारे पास फिर से दूसरा स्टेप पे देखिए, मान लीजिए z2 को अगर हम z1 से ऐड करें तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, तो अगर हम z2 को z1 से ऐड कर रहे हैं यानी c प्लस id को अगर हम ऐड कर रहे हैं a प्लस ib को, तो हमारे पास क्या होगा, c प्लस a जो रियल पार्ट को ऐड कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो d प्लस बी, ये d प्लस बी। अब इसको हम लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस i इंटू बी प्लस डी, एसोसिएट करके इधर उधर करके, तो इसको भी एसोसिएट कर सकते हैं, c प्लस a मतलब a प्लस सी और d प्लस बी मतलब b प्लस डी। तो आप क्या देख रहे हैं, वापस हमारा यही एक्सप्रेशन आ गया। आप गौर से देखिए, यही वाला एक्सप्रेशन आ गया। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कि z2 प्लस z1 इज नथिंग बट z1 प्लस z2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। होल्ड्स, तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रहा है। उसी तरीका से तीसरा भी प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए हम उस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यहीं पर देख लेते हैं। उसी तरीका से आप देखिएगा कि z1 प्लस मान लीजिए z2 प्लस z3 है, तीन तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये इक्वल टू होगा z1 प्लस z2 ओके प्लस z3। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल।
मान लीजिए कि Z1 है मेरा 3 + 2i और Z2 है मान लीजिए 2 + 5i और मान लीजिए Z3 है 4 - 3i। गौर से देखिए, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिया, Z1 = 3 + 2i, Z2 = 2 + 5i और Z3 = 4 - 3i। अब हम लोग को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वाला प्रॉपर्टी को ट्रू करने के लिए हम सिंपल नंबर से ही हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को ही लेकर के सॉल्व करके देख रहे हैं कि सच में ये होल्ड कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग Z1 + Z2 + Z3 का वैल्यू निकालते हैं एक तरफ। ठीक है, चलिए तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग Z1 लिख रहे हैं, तो 3 + 2 × i। ठीक है, ये रहा आपका Z1। अब प्लस एक ब्रैकेट में Z2 और Z3 को जोड़ना है ना। Z2 है 2 + 5i और Z3 है आपका 4 - 3i। ठीक है, गुड। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 2i प्लस, और ब्रैकेट में क्या होगा, ये रियल पार्ट जोड़ लीजिए 6 और इमेजिनरी पार्ट अगर जोड़ेंगे तो 5 में से 3i गया तो प्लस में आपका 2i आएगा। ठीक ना, ये हो गया। तो देखिए Z2 + Z3 का वैल्यू ये आया। अब इसके साथ हमको Z1 को ऐड करना, तो फिर उसी तरीक़ा से अब इसको खोल दीजिए, 3 + 2i और प्लस 6 + 2i। ठीक है, अगर आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से देखिए रियल पार्ट को जोड़ लीजिए, तो 6 3 9 हो जाएगा और प्लस 2 2 4i। तो देखिए Z1 + Z2 + Z3, यानी Z2 + Z3 को मैंने पहले सम किया, फिर उस सम को फिर फाइनली Z1 के साथ ऐड किया, तो मेरे पास 9 + 4i आया। ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट अगेन। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे के लिए Z1 + Z2 को पहले ऐड कर लेते हैं और फिर लास्ट में हम लोग Z3 को ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। तो Z1 क्या था, 3 + 2i और इसके साथ हमको ऐड करना है Z2 तो 2 + 5i। ठीक है, और इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया और प्लस 7 Z3 हो गया आपका 4 - 3i। ठीक है, अब देखिए जब आप इसमें रियल पार्ट जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा और इधर देखिए 5 2 7i। ठीक है, 7i हो गया। तो इधर से आपको निकला 7i जब आपने Z1 और Z2 को जोड़ा, Z1 और Z2 को जोड़ा और लास्ट में फाइनली ये वाला 4 - 3i को भी जोड़ लीजिए कि जो Z3 था। अब देखिए 5 4 कितना आ गया, 9 आ गया। ये रियल पार्ट से जोड़िए 9i और 7i में से 3i गया तो 4i। तो आप क्या देख पा रहे हैं, आप यही देख पा रहे हैं कि ये चीज़ और ये चीज़ बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये एक्सप्रेशन था और ये जो एक्सप्रेशन था इक्वल है। यानी हम कह सकते हैं कि Z1 + Z2 + Z3 इज इक्वल टू Z1 + Z2 होल ब्रैकेट प्लस Z3। सेटिस्फाई हो रहा है। thus हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और लॉ होल्ड्स। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में जब हम एडिशन कर रहे हैं तो जिस तरीका से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड किया, उसी तरीका से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद का प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो जैसे कि मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए कि हमारे पास z है कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका फॉर्म है a + ib। तो इसके लिए एक और इसका एडिटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करता है कि जिसको जोड़ने से, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जिसको इस कॉम्प्लेक्स नंबर से जोड़ने से फाइनली इसका आउटपुट फिर वही वापस यही आता है। तो वो कौन सा हो सकता है सोचिए, वो एक्चुअली हो सकता है, जैसे मान लीजिए Z1 है तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, मान लीजिए कि Z2 है ना, और ये क्या होना चाहिए 0 + i 0,
क्योंकि इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास फाइनली यही हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो फाइनली वी विल गेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बैक। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास Z1 है और इसमें हम Z2 को जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम a प्लस आई बी के साथ हम लोग जोड़ रहे हैं 0 प्लस i0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 हो जाएगा प्लस i इंटू बी प्लस 0 हो जाएगा। तो देखिए वापस क्या आ रहा है, a प्लस आई इंटू बी, वापस आया ना। तो यानी जब हम Z1 में Z2 को जोड़ रहे हैं जो कि 0 प्लस i0 है, जो कि एडिटिव आइडेंटिटी इसका है, क्योंकि इसके साथ जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो वापस हमारे पास वही Z1 आ जा रहा है, वही Z1 आ जा रहा है। सो इफ Z1 plus Z2 equals to Z1, it means that yeah, this implies that है ना, Z2 is the additive identity of Z1. Z2 is the additive identity of Z1. अब चलिए और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के बारे में देखते हैं कि क्या कहता है वो। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास Z1 है और वो चाहे Z है मान लीजिए, और ये a प्लस आई बी है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा और भी कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए जिसको सम अप कर देने से ये वैल्यू जो है इन्वर्स होकर के ये वैल्यू जो है 0 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास दूसरा जो होगा, मान लीजिए Z1 इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो ऑब्वियसली Z2 कितना होना चाहिए, a माइनस आई बी, माइनस ऑफ a माइनस a प्लस आई बी, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो है माइनस ऑफ a माइनस आई बी जो होगा वो हमारा इसका एडिटिव आइडेंटिटी इन्वर्स होगा, क्योंकि जब हम Z1 और Z2 को जोड़ रहे हैं, आप गौर से देखिए Z1 और Z2 को जोड़ रहे हैं तो a प्लस आई बी माइनस a प्लस आई बी, तो हमारे पास क्या आ रहा है, a प्लस आई बी माइनस ए माइनस आई बी। सॉल्व कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट Z2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ Z1। तो इस तरीका से और भी एक बात हम निकाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि Z हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इफ Z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, then minus Z will be the additive inverse of Z। तो जनरली क्या होगा, Z प्लस अगर हम माइनस Z दोनों को जोड़ लें तो आंसर 0 आ रहा है, isn't it? तो इस तरीका से आपने जब हमने ऐड किया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का तो अलग अलग तरीका से हम लोगों ने अलग अलग प्रॉपर्टी को देखा कि क्या क्या वो जिसके फेवर में है। तो हमने देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी फेवर में है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फेवर में है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे जो है फेवर में है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है अब हम लोग आते हैं सबट्रैक्शन की तरफ और कुछ एग्जांपल्स के साथ, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग चलते हैं आगे डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे सपोज दैट हम लोग एग्जांपल के साथ अब इसको करेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2i और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल टू 4 माइनस 3i। मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होगा जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जैसे देख लीजिए कि Z1 के साथ अगर हम Z2 को पहले ऐड कर रहे हैं तो ऐड तो नहीं करना है, हमको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे थे। Z1 को Z2 से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, तो 3 प्लस 2i इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 3i से। i मतलब आयोटा, तो 3 प्लस 2i माइनस 4 प्लस 3i, ओके। सो इट विल बी माइनस 1 प्लस 5i होगा ना, -1 प्लस 5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स।
क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड कर रहा है। अब थोड़ा आप चेक करते हैं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो लेट्स चेक। मान लीजिए Z2 माइनस Z1 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i, इस पार्ट को माइनस करना होगा 3 प्लस 2i से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 3i माइनस 3 माइनस 2i। देखिए गौर से, माइनस प्लस माइनस 3i माइनस प्लस माइनस 2i हो गया। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और माइनस में ये 5i हो गया। तो आप क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो प्रीवियस में आंसर आया और अभी का आंसर है मैच नहीं किया। दिस इज -1 प्लस 5i एंड दिस इज 1 माइनस 5i। इसका मतलब है कि Z1 माइनस Z2 इज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में जो डिफरेंस होता है वो सेम रिजल्ट नहीं देता है। सो हम यहाँ कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू, ठीक है, ये नहीं होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई के दौरान ये होल्ड करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसके बाद जो है हम लोग मल्टीप्लाई के केस में आते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास Z1 था 3 प्लस 2i और Z2 था हमारे पास 4 माइनस 3i। अब मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो Z1 इंटू Z2 ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2i इंटू 4 माइनस 3i। अब हम इसको मल्टीप्लाई करने का टेक्निक क्या, 3 इंटू 4 माइनस 3i प्लस 2i इंटू 4 माइनस 3i। i आयोटा है। अब ये आयोटा क्या है इसके बाद वाला बाद में बता देती हैं। 3 4 जा 12 माइनस 9i प्लस 8i माइनस 6i स्क्वायर। यानी अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। क्यों होता है हम लोग आगे चल के, क्योंकि आप देखिए आई का वैल्यू मैंने शुरू में बताया कि रूट ओवर ऑफ -1 होता है। तो इस पर स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या होगा, रूट ओवर ऑफ -1 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा। इसीलिए 12 माइनस 9i प्लस अब यहाँ पर 9i माइनस 9i प्लस 8i मतलब माइनस में i होगा और इधर आ जाएगा माइनस में 6 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यानी हम लिख सकते हैं 12 माइनस i प्लस 6 यानी हो गया 18 माइनस i। 12 6 18 माइनस i। तो आप देखिए Z1 इंटू Z2 क्या आ रहा है 18 माइनस i आ रहा है, 18 माइनस i। उसी तरीक़ा से सिमिलरली हम लोग देखते हैं कि Z2 माइनस Z1 क्या आएगा, Z2 इंटू Z1 क्या आएगा, यह ना। अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो रहा है, अब Z2 इंटू Z1, अच्छा देखिएगा जब मल्टीप्लिकेशन भी कर रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। यहाँ पे गौर से देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, होल्डिंग क्लोजर, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो यू कैन से दैट yeah, okay, closure property is being hold. Now let us reverse the complex numbers and then multiply them together. So यहाँ भी हम कह सकते हैं closure property holds, यहाँ पे हम कह सकते हैं closure property holds, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं z इसी का जस्ट रिवर्स करते हैं Z2 इंटू Z1। तो ये क्या होगा, 2 कौन था 4 माइनस 3i और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस 2i से, ठीक है। तो ठीक है 4 इंटू 3 प्लस 2i माइनस 3i 3 प्लस 2i, ठीक है। दिस इज 12 प्लस 8i माइनस 9i माइनस 6i स्क्वायर। Again you will get 12 minus 9i minus 6 into -1. So that will be 12 minus i, actually this will be minus i. So then minus i plus 6, so it will be 18 minus i. तो again आप देखिए फिर से आपके पास जो इस जगह पे आया था 18 माइनस i आपका यहाँ पर भी आया।
इसका मतलब हुआ देयरफॉर हम कह सकते हैं कि Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। इसका मतलब है यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ होल्ड कर रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ पर इस लॉ होल्ड कर रहा है। उसके बाद जो है हम लोग डिवीजन के प्रोसेस में आते हैं। ओके बच्चों, फिर से आगे मल्टीप्लिकेशन का हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, होल्ड कर रहा था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा, होल्ड कर रहा था। अब वो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है या नहीं, विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, यानी ऐसे तो ये होल्ड करता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई करें Z इंटू Z2 से, तो ये बराबर होगा Z1 इंटू Z2 होल मल्टीप्लाइड बाई Z3। ठीक है, इस तरीक़ा से ये होल्ड करेगा। ठीक है, हाँ, तो चलिए देखते हैं। तो लेट सपोज Z1 इक्वल टू 2 माइनस 3i और Z2 को आप मान लीजिए Z2 है आपका 3 माइनस 3 प्लस 4i और Z3 को आप मान लीजिए वो है 1 माइनस 2i, मान लीजिए ये है। तो ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जो 2 माइनस 3i है, Z2 है 3 प्लस 4i है, Z3 है 1 माइनस 2i है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले एक तरफ का इसका करते हैं, तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Z1 जैसे मैं वैसे ही लिखता हूँ 2 माइनस 3i और हम ब्रैकेट में Z2 लिखते हैं जो कि 3 प्लस 4i है और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 2i को। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 2 माइनस 3i अगर मैंने ठीक लिखा है और उसके बाद यहाँ पे 3 हो गया 1 माइनस 2i प्लस 4i फिर 1 माइनस 2i, ये हो गया। तो 2 माइनस 3i और इस ब्रैकेट में हम देखें 3 1 जा 3 माइनस 6i 3 2 जा 6 प्लस 4i माइनस 8i स्क्वायर। अगर हम इसको और देखें तो 2 माइनस 3i इंटू ब्रैकेट में क्या आ रहा है 3 माइनस 2i, क्योंकि माइनस में 6i प्लस में 4i माइनस में 2i देगा और माइनस में 8 इंटू आई स्क्वायर का मतलब -1 यानी प्लस में 8, यानी आ गया हमारे पास 2 माइनस 3i इंटू और ये हो जाएगा 8 9 10 11 11 माइनस 2i। ठीक है, अब देखिए मेरे पास जो इस दोनों का प्रोडक्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आ गया 11 माइनस 2i। अब इस 11 माइनस 2 जो रिजल्ट है इस दोनों का Z2 इंटू Z3 का जो रिजल्ट है वो 11 माइनस 2i यानी प्रोडक्ट है 11 माइनस 2i, उसको भी हम लोग 2 माइनस 3i से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या आता है। तो देखते हैं, उसको भी करने के लिए 2 इंटू 11 माइनस 2i माइनस 3i 11 माइनस 2i। ठीक है, यानी हम करेंगे तो यहाँ पर 22 माइनस 4i माइनस 33i और आपका प्लस में आ जाएगा 3 2 जा 6i स्क्वायर। ठीक है, यानी ये 22 हो गया माइनस में 37i और यहाँ पर हो गया माइनस में 6 का है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, -1 इंटू 6 -6 देगा। ठीक है, तो इसका मतलब आ गया 22 में से 6 अगर आ गया तो कितना रह गया 16 रह गया, नहीं 16 माइनस 37i। ठीक है, तो आप देखिए आपका जो है इसका मतलब Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का जो है वैल्यू कितना आया, वैल्यू आ रहा है 16 माइनस 37i। सो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है। इसको अगर हम रिवर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे कि मुझे इस तरीक़ा से मल्टीप्लाई करना है Z1 इंटू Z2 होल मल्टीप्लाइड बाई Z3। सो पहले Z1 इंटू Z2 इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं। Z1 है 2 माइनस 3i और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 प्लस 4i से, फिर जो मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट निकलेगा उसके साथ Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 1 माइनस 2i है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 2 इंटू 3 प्लस 4i माइनस 3i 3 प्लस 4i।
ब्रैकेट बंद, और इधर बाहर में जैसे 1 माइनस 2i था वो। सो 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8i माइनस 9i माइनस 12i स्क्वायर। सो दैट इज द थिंग, एंड हियर 1 माइनस 2i। ओके, अब यहाँ पे गौर से देखिए, ये हो गया 6 माइनस i और यहाँ हो गया प्लस में 12। क्यों हो गया? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। तो -1 इंटू -12 प्लस 12 और 1 माइनस 2i। अब उसके बाद हम अगर देखते हैं तो 12 6 18 माइनस i इंटू 1 माइनस 2i। चलिए अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 बाहर रह गया, 1 माइनस 2i माइनस माइनस i इंटू 1 माइनस 2i, ये हो गया। चलिए अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होता है? तो 18 माइनस 18 दूनी 36i माइनस i और आ गया इधर प्लस में 2i स्क्वायर। ओके, सो ये हो गया 18 माइनस में 37i और इधर हो गया माइनस में 2। क्यों 2? क्योंकि आई स्क्वायर इक्वल टू -1 माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू -2। इस तरीक़ा से हो गया। तो आप देखिए 18 में से 2 चला गया तो कितना हो गया? 16। अब माइनस 37i जैसे था वैसे। तो आप देखिए सेम चीज़ मैच कर गया ना, 16 माइनस 37i, 16 माइनस 37। ये था क्या? ये असल में था, ये प्रोडक्ट था Z1 इंटू Z2 होल प्रोडक्ट ऑफ दिस थिंग विद Z3। या सो इस दोनों LHS में देखिए, LHS जो है RHS के जैसा है ना। इस तरीक़ा से वेरीफाई हो गया या प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर एक्चुअली कम्यूटेटिव। ओके, वी कैन कम्यूट इट इन दिस वे। ठीक है, तो ये सब था। ओके, इसके बाद का हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं, इसका आइडेंटिटीज़ के बारे में। ओके बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखा, जिसमें हम असल में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक दूसरे के ऐसे ही है। आगे चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसमें असल में क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब Z इन्वर्स, या तो ये क्या होगा असल में Z इंटू 1/Z। तो Z इंटू Z इन्वर्स है ना। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली क्या हो जाना चाहिए? इसका वैल्यू जो है 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस Z का ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। ठीक है, तो जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है उसका ठीक जो है मल्टीप्लाई करने से वो 1 आ जाता हो। ठीक है, इस तरीक़ा से। तो एक्चुअली देखिए, जैसे मान लीजिए हमको Z इन्वर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? असल में ये 1/Z, इसका मतलब यही होता है। अब अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z जिसका a प्लस IB फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये 1/a प्लस IB, इज़न्ट इट? अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब Z इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? a प्लस IB के साथ हम क्या करेंगे? इसी का ठीक a माइनस IB बाई a माइनस IB जो है इसको मल्टीप्लेट कर, कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ पर देखिए a माइनस IB बाई यहाँ हो गया a स्क्वायर माइनस IB का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा बारीकी से देखिए, a माइनस IB बाई ये a स्क्वायर है और माइनस हो गया I स्क्वायर और B स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? a माइनस IB बाई a स्क्वायर और माइनस का I का स्क्वायर इक्वल टू -1 इंटू B स्क्वायर है ना। तो अगर हम और आगे सोचें तो ये क्या हो जाएगा? a माइनस IB बाई a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसको और किस तरीक़े से हम लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a बाई a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसके बाद माइनस I इंटू, या फिर हम इसको प्लस में ही I लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में I इंटू माइनस B बाई a स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इस तरीक़ा से। तो इस तरीक़ा से ये क्या है? किसका रिप्रेजेंटेशन है? ये है, ये Z इन्वर्स का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है ना। दिस इज द, देयरफॉर हम लिख सकते हैं Z इन्वर्स इज नथिंग बट a बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये इस तरीक़ा से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पर हम लोग आते हैं। रुक जा, मिटाइएगा फिर से अच्छा से। ओके, तो अब हम लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जो है लॉ के बारे में या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं या दो से अधिक तीन एक्चुअली सपोज दैट कि हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1, Z2 और Z3। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं कि Z1 को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 प्लस Z3 के साथ, है ना, या फिर घटा रहे हैं, प्लस हो या माइनस हो नो इशू, तो इसका जो आंसर क्या होगा Z1 इंटू Z2 प्लस माइनस Z1 इंटू Z3। ठीक है ना। चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होल्ड करता है कि नहीं होल्ड करता है। ठीक है ना। तो लेट मान लेते हैं, लेट Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i और Z2 है मान लीजिए 1 माइनस 2i और Z3 को आप मान लीजिए है 2 माइनस 3i, मान लीजिए ये है। ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 का क्या होता है। तो Z1 क्या है 3 प्लस 2i और इसको मल्टीप्लाई करना है Z2 1 माइनस 2i इसका और इसके सम के साथ, Z3 का जो है 2 माइनस 3i। ठीक है। जब हम ऐसा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 2i इंटू 1 माइनस 2i प्लस 2 माइनस 3i जस्ट। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2i और इधर क्या आ गया देखिए हमें गौर से 1 और 2 3 आ गया माइनस 5i। ठीक है 5i। अब हम इस दोनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी 3 के साथ 3 माइनस 5i और प्लस 2i के साथ 3 माइनस 5i। ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15i और इधर हो गया 6i माइनस 10i स्क्वायर। अब ये हो गया 9 माइनस 9i, 15 में से 6 जाएगा तो माइनस में 9i और ये हो जाएगा प्लस में 10। क्यों हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो -1 इंटू -10 प्लस 10 हो गया। तो इधर आप देख लीजिए ये क्या होगा 10 और 9 19 माइनस 9i। यानी जब हम Z1 यानी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z2 प्लस Z3 से तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 19 माइनस 9i आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इसका जो है RHS वही आ रहा है कि नहीं, हम लोग देखते हैं। तो अब हमारे पास RHS में आती है, ये LHS सॉल्व किए थे हम, LHS सॉल्व किए थे। अब RHS की तरफ आते हैं। तो RHS में हमारे पास क्या होना चाहिए Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3 होना चाहिए, क्योंकि मैंने Z1 के साथ क्या किया Z2 प्लस Z3 को मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम इस पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं Z1 को Z2 के साथ मल्टीप्लाई, Z1 के साथ Z3 के साथ मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो इस फॉर्मेट में आएगा। देखते हैं क्या आता है। तो Z1 क्या था, Z1 था 3 प्लस 2i और इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं Z2 के साथ जो कि है 1 माइनस 2i। ठीक है। इन सब के साथ फिर जोड़ रहे हैं Z1 मतलब 3 प्लस 2i और इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं Z3 के साथ जो कि 2 माइनस 3i है। ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 माइनस 2i और प्लस 2i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 2i। तो ये इधर का पार्ट हो गया, फिर बीच में प्लस है, अगर माइनस भी रहेंगे तो माइनस करेंगे कोई बात नहीं, अभी प्लस है तो प्लस का कर रहे हैं 2 माइनस 3i और फिर प्लस 2i इंटू 2 माइनस 3i। ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या आ रहा है 3 प्लस माइनस 6i
प्लस 2i माइनस 4i स्क्वायर, ये हो गया। प्लस इधर भी हम लोग आते हैं, तो इधर जब हम लोग आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 6 माइनस 9i प्लस 4i माइनस 6i स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिए, ये आई स्क्वायर क्या हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हम फिर लिख ही लेते हैं। तो 3 माइनस 4i, ये प्लस 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस प्लस हो गया। अच्छा चलिए अब इधर आते हैं, तो ये 6 हो गया, 6 माइनस 5i और उधर हो गया प्लस में 6। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस 1 और माइनस 6 हो गया प्लस 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो ये क्या आ रहा है, अब आ रहा है आपका 7 और 3 और 4 7 माइनस 4i, इसमें आ गया, और उधर प्लस हो गया 12 माइनस 5i। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो आप इसको अगर खोलेंगे तो ये रियल पार्ट जोड़ लीजिए, तो 19 हो गया, 19 और माइनस में ये दोनों 9i। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने क्या देखा, आपने देखा कि इधर भी देखिए 19 माइनस 9 आया और इधर भी 19 माइनस 9 आया। इसका मतलब है कि ये जो है, हम लोगों ने जब इसको सॉल्व किया तो 19 माइनस 9 आई, और इसको भी सॉल्व किया तो 19 माइनस 9 आई। तो ये अगर LHS का पार्ट था और अगर ये RHS का पार्ट था, तो ये LHS का पार्ट आया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, और ये जो है बराबर हो गया किसके बराबर हो गया, Z1 इंटू Z2, ठीक है, प्लस Z1 इंटू Z3। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के दौरान भी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया। हाँ ठीक है, इसके बाद हम लोग डिवीजन की तरफ आते हैं। ओके बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, बेस्ड ऑन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, और आने वाले वीडियो में आप डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप देखेंगे। होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा, और वीडियो लेक्चर्स आप लोग एंजॉय कीजिए इसी तरीक़ा से, और पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना, चैनल को, और जो है और भी जो है कुछ कमेंट कीजिए अगर ज़रूरत पड़े। अगर कोई नया वीडियोस के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट पर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आपके लिए सारा जो है रिसोर्स मटेरियल जो अवेलेबल कराया जा सके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।